फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो दोस्तों लगभग 2 महीने बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। अब क्यों, रीज़न क्या था, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो पर फोकस करते हैं। वीडियो का मेन यहाँ पर रीज़न क्या है इस वीडियो को बनाने का, ये वीडियो जो है बेसिकली आपके क्वेश्चन का आंसर देते हुए बनाया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, ये क्वेश्चन हमेशा उठता है जब भी मार्केट एक क्रूशियल लेवल पे पहुंचता है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका होता है, एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे पहुंचता है, तो सवाल उठता है क्या यहाँ पर खरीदना चाहिए या फिर और वेट करना चाहिए या फिर बेच कर निकलना चाहिए। वही सवाल जब हम किसी अच्छे रेजिस्टेंस पर या फिर टॉप के आसपास पहुंचते हैं तब भी ये उठता है कि अब ये टॉप पर पहुंच गया है तो अब क्या करें, क्या यहाँ पर जो ले रखा है उसको बेच के निकले, प्रॉफिट बुक करें, या फिर होल्ड करें या फिर और ख़रीदें। तो वही सवाल यहाँ पर उठता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ इसके मैं बहुत सिंपल से आप लोगों को आंसर दूंगा, और वो जवाब सिर्फ इस पॉइंट्स के लिए नहीं होगा, ये शेयर मार्केट की आपकी पूरी लाइफ जर्नी में जितना भी आप लोग मार्केट में इन्वेस्टिंग करने वाले हो वहाँ पर काम आने वाला है। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब जो है वो मैं आपको इस तरह से दे रहा हूँ कि पहले मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ बेसिकली कि एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाने चाहिए। अब इस सवाल से देखिए कई लोगों को फ़ायदा होने वाला है। एक उन लोगों को जो कि पहले से इन्वेस्ट करते हैं और उनका सवाल यही है कि अभी क्या करें। और दूसरा, जो लोग नए इन्वेस्टर मार्केट में आए हैं तो वो अगर जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है तो उसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आप लोगों को यहाँ पर हर एक पॉइंट क्लियर करके बताऊँगा। तो सबसे पहली बात, आप लोग इस बात को समझिए दोस्तों, मार्केट 1-1.5 साल पहले जब यहाँ कहीं पर चल रहा था, इतना डाउन 15,000 15,500 के आसपास था, तब भी मैंने एक वीडियो लेकर आया था, वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को समझाया था, और वही बात आज मैं आप लोगों को एक बार फिर समझाने वाला हूँ। आपको एक बात यहाँ पर क्लियरली समझनी पड़ेगी दोस्तों, मार्केट कहाँ जाकर रुकने वाला है, मतलब अगर गिर रहा है तो और कितना गिरेगा, और अगर भाग रहा है तो और कितना भागेगा। ये जो चीज़ है ये किसी को नहीं पता। ये बात आप लोग समझ लीजिए, ये किसी को नहीं पता, कोई बंदा नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ पर जाके रुकेगा और कहाँ तक जो भाग रहा है वहाँ पर कहाँ पर जाके रुकेगा, कोई नहीं बता सकता। तो जब आपको ये चीज़ नहीं पता है, आप नहीं सोच सकते, तो यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट है, हमें हमेशा खरीदना होगा। हमेशा खरीदने का मतलब दोस्तों देखिए ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर यहाँ पर शेयर है, कंपनी है, तो अब आपको नहीं पता कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है नीचे गिरने वाला है, तो यहाँ पर भी आपको खरीदना है। अगर मार्केट यहाँ से इतना नीचे गिर गया है तो यहाँ पर है, तो अब आपको नहीं पता कि ये भी और नीचे जाने वाला है, अब यहाँ से उठेगा, तो आपको यहाँ पर भी खरीदना है। अगर यहाँ पर कंपनी पहुँच गई है या शेयर पहुँच गया है तो यहाँ पर भी आपको नहीं पता कि और जाने वाला है या नीचे आने वाला है, तो यहाँ पर भी आपको खरीदना है। तो बेसिकली एक इन्वेस्टर का काम है खरीदते जाना लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, अब ये मत सोचना आप लोग कि बस खरीदते जाएंगे तो बेचेंगे कब और फायदा कब होगा, वो पॉइंट भी अभी समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं जस्ट बाइंग की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल सी बात ये है, आपको देखिए करना क्या होता है। सबसे पहला काम इन्वेस्टर का है एक डीमेट अकाउंट बनाओ। तो वो तो एक बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, तो वो आप लोग खोल सकते हो। किस में खोलना है वो भी आप लोग, इंडिया में सबसे नंबर 1 पे देखिए ज़ीरोधा चल रहा है, गूगल कर सकते हो आप लोग, तो ज़ीरोधा पे खोल सकते हो। एक अच्छा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे ग्लिचेस नहीं आते, प्रॉब्लम्स नहीं आती, तो इसमें आप लोग कर सकते हो। और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि आप स्टॉक में आप लोग खोल सकते हो। ठीक ठाक है, ज़ीरोधा के लेवल पर नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा उससे नीचे ही बोलूँगा, लेकिन ठीक है। एंजल वन में खोल सकते हो, तो वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे ही 2-3 प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप लोग इन्वेस्टिंग के लिए बेसिकली रिलाई कर सकते हो। तो ये कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म है, उन पर आपने प्लेटफॉर्म बना दिया। उसके बाद फिर आपको बनानी है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट का मतलब देखिए क्या होता है। वॉच लिस्ट का मतलब है आपको जो शेयर्स हैं उनकी लिस्ट बनाकर यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे कि देखिए मैंने करा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के शेयर ऐड करे हुए। दूसरी लिस्ट खोलोगे तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल के हैं। तीसरी लिस्ट खोलोगे तो यहाँ पर आपका फार्मा और आईटी के हैं। चौथी खोलोगे तो एफएमसीजी और थोड़ा बहुत मेटल के। तो इस तरह से मैंने कई सारी कंपनीज पे नज़र रखी हुई है। अब अगर यहाँ मैं इसे काउंट करने बैठूंगा तो शायद हो सकता है ये 60-70 कंपनीज होंगी। अब 60-70 कंपनीज सुन के आपको शायद लगे कि 60-70 कंपनीज के रेट और उनको देखना है तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नहीं होता है। एक बार वॉच लिस्ट बना लो, 60-70 के आप 100-150 भी लगा लोगे। डेली जब देखोगे चार्ट को, रेट को, सॉरी, तो आपको वो ऐसे याद हो जाते हैं कि अच्छा ये शेयर ये तो इतने रुपए का है, तो वो आपको पता चल जाता है। तो मोटा मोटा आपको पता चल जाता है कि शेयर बेसिकली घूम कहाँ रहा है। तो आपको इतना नहीं करना। ठीक है, मैं तो डेली ट्रेडिंग भी करता हूँ, इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, तो मेरे लिए ये करना ज़रूरी है। लेकिन आप के पास इतना टाइम नहीं होने वाला है कि आप बिल्कुल दिन भर शेयर मार्केट ही देखते रहो। आपकी अपनी जॉब होगी, काम होगा, वो सब भी आपको देखना होगा। आप फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आपको इतना समझना पड़ेगा कि आपको 30-40-50 इतना मैक्सिमम कंपनीज हैं, इनकी लिस्ट बना लो। लेकिन ये कंपनी आएंगी कहाँ से, कौन सी कंपनी चूज़ करें? मार्केट में तो 10,000 कंपनीज है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 5-5.5 हज़ार कंपनीज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 7-7.5 हज़ार कंपनीज हैं। तो कौन सी कंपनी को नज़र पे रखा जाए? तो मैं आपको एक सिंपल सी एडवाइस देता हूँ, निफ्टी 100 आप लोग गूगल कर लो, निफ्टी 100, तो उसमें आपको टॉप 100 कंपनीज मिल जाएंगी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, एक तरह से इंडिया की टॉप 100 कंपनीज, उनको उठा लो। अब उन 100 कंपनीज में से जिन जिन के नाम आपने सुने हुए हैं, उन 100 में से 40-50 कंपनी चूज कर लो और यहाँ लिस्ट में ऐड कर लो। कुछ यहाँ ऐड कर लो, कुछ दूसरे में ऐड कर लो, कुछ तीसरे में ऐड कर लो, या नीचे कई सारे लिस्ट है आप देख सकते हो। तो वो 40-50 कंपनीज ऐड कर लो और बस उन पर नज़र रखो, उन पे पैसे लगाने हैं आपको। इतना बात आप लोग समझ लो, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज़ ये हो गई, डीमैट अकाउंट खोला, वॉच लिस्ट बना ली, ठीक है। अब क्या करना है अगला? अब अगला काम आपका आता है कि पैसे लगाने किस पे है, कितने लगाने हैं, क्या लगाने हैं। सो दोस्तों देखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग एक दिन की प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आए और अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, नहीं। ये जो लोग करते हैं कि पैसे मेरे पे 50,000 पड़े हैं, मुझे कहीं लगाने हैं, तो ये तुक्काबाजी है कि आप 50,000 पैसा आया और आपने बस आए और एक दिन चूज करा, चलो आज लगा देता हूँ, इस कंपनी में लगा देता हूँ। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करने हैं, अपना एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई करके रखना है और फिर उन पे पैसे लगाते रहने हैं। इस तरह से इन्वेस्टिंग होती है। ऐसे नहीं होती कि आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा था और आपने बस डंप कर दिया किसी एक कंपनी पे और हो गया काम। एक दिन हमने चूज़ किया, मुहूर्त निकाला, उसमें पैसे एक कंपनी में डाले और भैया छोड़ दिया और बस बैठ गए, बोला मैं 5 साल बाद देखूंगा। ऐसे इन्वेस्टिंग नहीं होती, ठीक है दोस्तों। इन्वेस्टिंग का प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप इस महीने आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे बचे हैं, डीमैट अकाउंट में आपने डाल दिए, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते बाद या 6 महीने बाद आप बोल रहे हो मुझे पैसे चाहिए, नहीं। मार्केट में पैसे वही लगेंगे जो आप लॉन्ग टर्म पे लेके चलोगे। लॉन्ग टर्म का मतलब है ये पैसे मुझे चाहिए ही नहीं, अभी चाहिए ही नहीं, अभी 1 साल 2 साल 5 साल चाहिए ही, छोड़ दिए मैंने बस। जैसे हम लोग एफडी कर देते हैं ना, एलआईसी कर देते हैं। एलआईसी में डाले हुए पैसे क्या आप निकालते हो? क्या एलआईसी में अगर आप लोग सपोज 1,000 रुपये महीने का या फिर साल का 6,000 रुपये का डाल रहे हो, तो क्या आप एलआईसी एजेंट के पास जाते हो बार बार कि यार मुझे पैसे चाहिए थे? नहीं बोलते ना। तो बस यही जो पेशेंस आप लोग एलआईसी में या एफडी में करते हो, जब आप एफडी कर देते हो, तो इवन इंडिया में आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एफडी करते हैं। सपोज 20,000 की एफडी कर दी, तो अब एफडी कर दी, 1 साल की एफडी थी, 1 साल पूरा हो गया, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो बोले छोड़ो 1 साल और देख लेंगे। वो 1 साल और हो गया, 1 साल और छोड़ो यार, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, छोड़ देते हैं बिल्कुल। तो वो पेशेंस अगर आप शेयर में कम करो, ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग जो पेशेंस एफडी में, आरडी में या फिर एलआईसी में, इन या पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस में, इन चीज़ों में दिखाते हो ना, वो पेशेंस अगर आप लोग शेयर में दिखा दो ना, तो जो आपको एफडी एलआईसी 5 साल में देने वाला है ना, उसका आप मान के चलो कितना टाइम्स आपको शेयर दे सकता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। इसलिए वो पेशेंस थोड़ा सा यहाँ के लिए लेके आओ। ये डेली वाला चक्कर मत रखो कि मुझे आज देखना है, 2 महीने बाद फिर देख लिया, 6 महीने बाद फिर देख लिया, वो काम नहीं करने। देख लिया का मतलब देखना तो है, लेकिन निकालने की नहीं सोचनी है, बस इस बात को समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये तो यहाँ पर पोर्टफोलियो कैसे बिल्टअप होगा? जैसे सपोज मान लीजिए इस महीने आपके 2,000-3,000 बच गए, या फिर आपने फिक्स कर लिया कि भाई मैं हर महीने 2,000 रुपये या 3,000 रुपये तो भैया शेयर मार्केट में डालूंगा, ठीक है, और उनको छेड़ूंगा नहीं, उनको निकालूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं उनको नहीं निकालने वाला। ये आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निकलेंगे नहीं, जब शेयर अच्छा प्रॉफिट देने लगेगा तो बिल्कुल हम निकालेंगे, लेकिन मेंटेलिटी ये होनी चाहिए कि भाई निकालेंगे नहीं हम लोग इसको, ये पैसे बस हमने डाल दिए और ये निकल नहीं सकते, आपको ये मान के चलना है, ठीक है दोस्तों। तो अब जैसे सपोज मान लो कि 3,000 रुपये आपके पास आए, आपने कहा इस महीने 3,000 डालने, आपने डीमैट अकाउंट में डाले। अब वो जो आपने लिस्ट बना रही है 30-40 कंपनीज की, उन कंपनीज में से जो भी कंपनी आपको सही लगती है या थोड़ा डाउन कोई दिख रहा है और उस पर कोई बुरी खबर नहीं आई है, देखो थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं है। जैसे सपोज मान लो फॉर एग्जांपल लुपिन एक कंपनी है, ठीक है। अब ये लुपिन जो है, अगर आप लोगों को याद होगा या फिर आप लोग मेरे चैनल में जा सकते हो, वहाँ पर शॉर्ट्स में देख सकते हो, ठीक है, शॉर्ट्स में जाके भी देख सकते हो। मैंने कई बार लुपिन के बारे में जिक्र किया था आप लोगों को, इवन मैंने बताया भी था लुपिन के बारे में मैंने आप लोगों को कंपनी के बारे में बताया भी था, और मैंने आप लोगों को शेयर ये सजेस्ट भी किया था। कब किया था ये? वैसे मैंने एज अ पोजिशनल ट्रेडिंग में बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम लुपिन के पीछे पड़ जाएं, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। लुपिन के बारे में आप लोगों को अगर बताऊँ, मैंने कब लुपिन के बारे में आपको बताया था, 670 या ऐसा कुछ था, जहाँ तक मुझे लेवल याद आता है। यहाँ पे एक ट्रेंड यहाँ कहीं पर मैंने आप लोगों को दिया था 670-80 पर, कि इसको आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ से इसने एक अच्छा अपसाइडल मोमेंटम दिया था, लगभग ये 800 के आसपास चला गया, तो यहाँ से एक अच्छा फायदा आप लोगों को उस टाइम पर भी मिला होगा। एनीवेज, तो अब जैसे लुपिन है हमारे पास, ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं लुपिन, अगर इसका हाई देखोगे तो 1270 था,
अब अगर आप लो देखोगे तो 600 कुछ चल रहा है, मतलब लगभग 50% ये डाउन चल रहा है। थोड़ा सा नेट पर जाओ यूट्यूब में, अगर आप इस पे इन्वेस्ट करने वाले हो नेट पे जाओ, मतलब आपको डाउन दिख रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा 50% डाउन है। नेट पे गए, लुपिन के थोड़ा सा आपने रिसर्च करी कि लुपिन में रिसर्च मतलब जैसे ये डालना है लुपिन न्यूज़, इतना डाल दो तो वहाँ पर आपको कई सारे वीडियो आ जाएंगे, एक दो वीडियो देख लो। वहाँ पर आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में कुछ बहुत बड़ा कुछ कांड हो गया, कुछ स्कैंडल हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ है ना कुछ भी स्कैंडल, नॉर्मल सा है, तो यहाँ पर आप इसको थोड़ी क्वांटिटी इसमें बाय कर लो। आपके पास 3,000 एक्स्ट्रा थे तो आपने 1-1.5 हज़ार का ये खरीद लिया। और भी कोई शेयर आपने देखा कि हाँ चलो ये लुपिन क्या है, फार्मा का है, तो ये तो चलो फार्मा हो गया। कोई और सेक्टर देख लो, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपने बोला टाटा मोटर, तो चलो उसका चार्ट देख ले, तो टाटा मोटर का चार्ट देखा, नेट पे देखा, थोड़ा बहुत कुछ वहाँ से खबरें देख ली, कुछ बुरा तो नहीं है, नॉर्मल सा वो देख लिया और थोड़ा बहुत पैसे इसमें डाल दिए। 3,000 रुपये पे खत्म, मतलब 3,000 रुपये इन्वेस्ट हो गए। अब छोड़ दो, कुछ नहीं करना। अब ये नहीं करना डेली डेली देखते रहना है, नहीं, अभी उसको छोड़ दो। अब क्या करना है आपको, अब आप आपके अब तो आपके पास पैसे हैं नहीं, नॉर्मल सी बात है। अब इस महीने के तो लग गए, अब अगले महीने आएंगे। थोड़ा बहुत नज़र रखो, जो आपने लिस्ट बना रखी है वॉच लिस्ट में 40-50 शेयर की, उनको थोड़ा थोड़ा देखते रहो कि किसका रेट कितना चल रहा है, बस इतना। फिर जब अगले महीने पैसे आएंगे तो उसको फिर अपने डीमेट अकाउंट में डाल दो। फिर दे अपने लुपिन और टाटा मोटर अगर आपने इन्वेस्ट किया तो उसमें एक बार नज़र डाल दो कि इनका क्या हाल चल रहा है। और अगर कोई और कंपनी भी है जो बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन किसी वजह से वो डाउन हो गई है, तो वहाँ पर थोड़ा इन्वेस्ट कर लो और ज़्यादा उस पर, मतलब और पैसे लगा लो, या फिर वो शेयर खरीद लो, या फिर लुपिन और टाटा मोटर में ही थोड़ा इन्वेस्ट कर लो। तो इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे टाइम के साथ जब आप देखोगे एक साल में क्या होगा, हर महीने 2-3 हज़ार रुपये या 4,000 जब भी आपको एक्स्ट्रा आते हैं वो आप डालते रहोगे, तो आपके पास 60-70 हज़ार जमा हो जाएंगे। और उन 60-70 हज़ार रुपये में जो आपका शेयर है वो हो सकता है 7-8 कंपनीज में आपने इन्वेस्ट कर दिए होंगे, और वही टाइम के साथ धीरे धीरे आप और इन्वेस्ट करते जाओगे, तो 15-20 शेयर आपके लिस्ट में आ जाएंगे 2-3 साल में। तो इस तरह से इन्वेस्टिंग होती है। इन्वेस्टिंग ऐसे नहीं होती है कि बस एक ही दिन में आए और सब लगा दिया। यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करोगे, यहाँ पर भी इन्वेस्ट करोगे, यहाँ पर भी इन्वेस्ट करोगे, यहाँ पर भी इन्वेस्ट करोगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को इन्वेस्ट करना है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और ये भी मैंने जैसे कि आपको बता दिया, एक ही टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना है, एक ही साथ इन्वेस्ट नहीं करना, एक ही शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना, एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना, धीरे धीरे अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते रहने हैं। कंपनीज कौन सी होंगी वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर सिर्फ ये स्टेप आप फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो और लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये तो बात हो गई इन्वेस्टिंग करने की। अब आती है बात प्रॉफिट की और लॉस की, कि प्रॉफिट कैसे आएगा, लॉस कितना आएगा। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर आप लोग इसी तरह से इन्वेस्ट करते रहो, मान लो कि आपने इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हर कंपनीज में इन्वेस्ट करते गए, 5 साल बाद की बात करते हैं, 5 साल तो चलो थोड़ा ज़्यादा होगा, चलो 3 साल की बात करते हैं। 3 साल में मान लो आपके पोर्टफोलियो में 15 शेयर जमा हो चुके हैं, 15 अलग अलग टाइप के शेयर। अब उनमें जितने भी पैसे टोटल मान लो उन पे लग गए 2 या 2.5 लाख रुपए आपने जमा कर लिए, सिर्फ 2-2.5 लाख, ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-2.5 लाख आपने अगले 3 साल में जमा कर लिए और 15-20 शेयर आपके अकाउंट में हो गए, अलग अलग 15 टाइप की कंपनीज होगी। तो अब आप देखोगे ना जब 3 साल बाद, तो आपको समझ आएगा कि उन 15 कंपनीज में से आपके पास जो 5 या 6 कंपनीज है वो प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है 10 कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कि 5-6 कंपनीज प्रॉफिट में चली, बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में, मतलब इतना कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना, कहीं तो 5-6 गुना हो गए। तो इस तरह से होगा। कुछ कंपनीज होंगी जो अभी भी रेट के आसपास चल रही, मतलब 5% प्रॉफिट 10% प्रॉफिट दे रही, या फिर 5-10-15-20% नेगेटिव दे रही, इस तरह से होगा कुछ कंपनीज। और कुछ कंपनीज होंगी जो काफ़ी डाउन हो गई होंगी, 50-50 60-60% डाउन, बिल्कुल ये होगा, ये रियलिटी में बता रहा हूँ, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी ले लो, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस तरह से होगा। तो अब लेकिन जब आप ओवरऑल टोटल करोगे ना, तो वहाँ पर आप देखोगे कि प्रॉफिट हो रखा है और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रखा है। तो बस यही होता है दोस्तों। अगर आपने किसी भी बड़े ट्रेडर, ये जैसे कि राकेश झुंझुनवाला जी का नाम आप सुनते हो, ठीक है, उनका समझो टाइटन ले लिया था, ये ले लिया था, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने सिर्फ टाइटन खरीदा था? देखो, उन्होंने पैसे काफ़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किए होंगे, सिर्फ टाइटन में नहीं किए होंगे, लेकिन एक टाइटन ने ही उनको इतना कमा के दे दिया कि अगर उन्होंने मान लो 20 कंपनी लगाई होंगी ना, 20 में से सिर्फ एक सिंगल टाइटन ने उन्हें इतना कमा कर दे दिया कि बाकी 19 कंपनी अगर डूब भी जाती ना, जीरो हो जाती, तब भी उनको कुछ नहीं जा रहा था। तो इस तरह से शेयर मार्केट में पैसे बनते हैं। सिर्फ एक कंपनी से किसी एक दिन में लगा के नहीं काम बनेगा, धीरे धीरे पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर इस बात को समझिए। तो ये सवाल अब आप आगे किसी से मत करना कि मेरे पास इतने पैसे हैं मैं लगा देता हूँ और बस एक कंपनी में लगा देता हूँ, जो कंपनी बता दो।
तो ऐसे काम नहीं चलता। एक बहुत अच्छी कंपनीज गलत टाइम पे बाय करोगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बहुत कम देने वाली है। मतलब मान लो, जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ, मारुति सुजुकी मैं आप लोगों के सामने खोल रहा हूँ। अब ये मारुति सुजुकी कोई मैंने पहले से सोच के या लिस्ट नहीं बना रही है, बस वहाँ मुझे दिखा तो मैंने क्लिक कर दिया मारुति सुजुकी पे। ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो खुला नहीं है तो मैं अलग से इस पर क्लिक कर रहा हूँ। मारुति सुजुकी मैंने खोल दिया, ये आपका मारुति सुजुकी। अब देखो सिंपल सी बात है, कंपनी कैसी है मारुति सुजुकी? इंडिया की नंबर 1 ऑटोमोबाइल कंपनी है। मतलब इंडिया में जितनी भी गाड़ियां बिकती है, कार्स जो बिकती हैं, उसकी लगभग 45 to 50% जो यूनिट्स होती हैं वो मारुति सुजुकी बेचता है। मतलब एक महीने में अगर लगभग 3 लाख गाड़ियां बिकती है इंडिया में, ये मोटे मोटे तौर पे फिगर बता रहा हूँ और ये रियल फिगर है, लगभग 3 लाख कार्स हम लोग एक महीने में बेच देते हैं इंडिया में। तो वो जो 3 लाख गाड़ियां बिकती है उसमें से लगभग 1,20,000 से 1.5 लाख गाड़ियां मारुति सुजुकी की होती हैं। इतना ज़्यादा मारुति का हाइप है इंडिया में। और जो दूसरी कंपनीज है, सेकंड नंबर पे Hyundai आती है जो लगभग कभी 50,000 पहुंचती है, कभी 43-42,000, और टाटा मोटर भी उसके आसपास है। तो ये दोनों सेकंड और थर्ड नंबर पर है और लगभग लगभग बराबर चलते हैं। और इनके बीच में गैप कितना बड़ा है आप ये देखो, उसका हाफ भी नहीं है। मतलब जो सेकंड नंबर की कंपनी है वो मारुति का हाफ भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मारुति में पैसे लगा दो तो बस यहाँ पर आप कमा लोगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपने कहाँ पर पैसे लगाए हैं, किस टाइम पर लगाए, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए चार्ट मैंने खोला है, अब आप देखिए सिंपल सी बात है, एक बंदे ने अगर यहाँ पर पैसे लगाए तो नॉर्मल सी बात है, आज मार्केट यहाँ पर है, यानी कि उसने लगाए थे 9,080 पर और मार्केट चला है 9,800 कुछ पर, 600 पे चल रहा है। तो कितना फ़ायदा है पर शेयर? 600 रुपये का फ़ायदा। ठीक है, अब एक बंदे ने यहाँ पर ख़रीदा है 5,600 पे, तो आज वो कितना फ़ायदा है? 3,000 रुपये शेयर का फ़ायदा है। अब सपोज यहाँ पर तो ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। अब मान लो किसी बंदे ने, जो मार्केट मारुति का ऑल टाइम हाई है लगभग 10,000 के आसपास है, ठीक है दोस्तों, ये था, तो किसी ने अगर 10,000 पे ख़रीदा है तो भैया आज वो 400 रुपये माइनस में चल रहा है। तो यानी कि शेयर वही है, लेकिन आपने कहाँ एंटर करा है वो मैटर करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी कोई कंपनी काफ़ी डाउन पे मिलती है और अच्छी कंपनी होती है तो वहाँ पर उससे डरो मत, उसको खरीदो। ठीक है दोस्तों, उससे डरो मत। जैसे जब मारुति अगर यहाँ पर 3,000 कुछ पे मिल रही थी, ये तो हाँ 3,900 कुछ पर भी मिल रही थी कोरोना के टाइम पे, तो कंपनी तो अच्छी थी ना, कोरोना का माहौल अलग था, उस वजह से कंपनी डाउन हुई थी, लेकिन कंपनी तो अच्छी थी तो वहाँ पर हमें खरीदना चाहिए था। तो बस यही सारा सिंपल फंडा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो बस इसी तरह से आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है मार्केट में। और लास्ट में वही बात फिर से जो कि सवाल उठा था शुरू में कि अभी हम ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं तो अभी क्या करना है? कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सी बात है। अभी जो बैंक और दोनों के चार्ट अगर आप देखोगे तो हम लोग हाई के पास काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो कंसोलिडेट कर रहे हैं तो ये कंसोलिडेशन अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बिल्कुल हम लोग एंट्री करेंगे। तो अभी थोड़ा सा वेट करिए। इन्वेस्टर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि वो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी अच्छी कंपनी में, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं करना है, बस इतना ध्यान में रखिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से इन्वेस्टिंग की जाती है, इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। एक टाइम पर एक ही सारा पैसा एक ही जगह पर डालना बिल्कुल गलत तरीका है शेयर मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, इसी बात के साथ ये वाला वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यही बातें मैं हमेशा बोलता हूँ और फिर आज वही चीज़ें रिपीट करी हैं, लेकिन आप लोग फॉलो करिए तभी आप लोग सीख पाओगे। फॉलो करने का मतलब उस बातों को मानो और समझो मार्केट के तरीके को, तभी आप लोग समझ पाओगे। वरना अगर हम नहीं समझोगे तो फिर लॉस देखकर हमेशा मार्केट को जुआ है बोलते रहोगे और आप लोग नहीं कमा पाओगे। जब कोई और इससे कमा पा रहा है और आप नहीं कमा रहे हो, इसका मतलब है आपके अंदर स्किल की कमी है। इस बिजनेस, ये एक बिजनेस मॉडल है, इस पर जिसने इसके अंदर स्किल पा ली वो कमा रहा है और आपने नहीं पाई है तो आप नुकसान कर रहे हो। इसको जुआ बोल के कुछ नहीं होने वाला। दुनिया का हर बिजनेस इसी तरीके से चलता है। कोई भी एक सिंगल एग्जांपल आप मुझे दे दो जिसमें आप कहो कि भैया ये तो कोई भी करेगा तो कमा लेगा, ऐसा नहीं होता। हर बंदे के अंदर जिसके अंदर उस बिजनेस को लेकर स्किल आ गई वो उसमें पैसा बना सकता है। वो उसी बिजनेस से एक बंदा करोड़ों कमा रहा होगा और उसी बिजनेस में आप लोग फेलियर होंगे, तो नॉर्मल सी बात है, कमी बिजनेस में नहीं है, कमी आपकी स्किल के अंदर है। तो इसीलिए उस बिजनेस को दोष देने से बेटर है उस बिजनेस के अंदर स्किल पाओ। अगर नहीं पा सकते हो तो कोई और बिजनेस ढूंढो, ये सिंपल सा फंडा है। उस बिजनेस को दोष मत दो। इसी बात के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं दोस्तों। आगे आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे और इसके बाद में एक एनालिसिस वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ, उसको भी आप लोग जरूर देखना। थैंक यू दोस्तों।